हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग। कहानी की शुरुआत करते हैं। मैथ का सॉल्यूशन है क्लास 9th का। ठीक है, क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। सवाल लिखा गया है x³ + 3x² + 3x+1। इसका क्या करेंगे, x+1 से भाग करेंगे और x - 1/2 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा। ठीक है, शेषफल पूछा गया, हमें शेषफल बताना है। अगर जो भागफल पूछा था तो भागफल बताते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। और आप इस चीज़ को देखिए, इस सवाल को देखिए नज़दीकी से, करीबी से देखिए क्या मतलब सवाल जो दिया गया है और इस सवाल में क्या है। तो सिंपल सी बात है, पहला सवाल में 7 नंबर का पहला सवाल जो दिया गया बाबू, ये आप देखें p × x का मान आपके पास है कितना, x³ है। x³ प्लस में क्या है, x³ प्लस में 3x² है, प्लस में 3x है, प्लस में 1 है। पहला सवाल पे ये दिया गया है g × x का मान दिया है, g × x का मान दे दिया गया है कितना, x+1 दिया है। क्या दिया, x+1। हम इसे दो मेथड से बना सकते हैं। मेथड नंबर 1 बना सकते हैं कि x+1 से जब भाग करेंगे x³ + 3x² + 3x + 1 में, ठीक है, तो ये भी कटेगा। इस मेथड से बना सकते हैं। और दूसरा मेथड हम ये लेंगे कि हमारे पास अगर जो g × x का मान कितना है, x+1 है, तो हम क्या करेंगे, यदि x+1 बराबर हमारे पास 0 है, ठीक है, x+1 0 है, तो x बराबर क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा। हम यहीं से क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो p × x का मान जो दिया हुआ था, p × x का मान 3x³ प्लस में 3x² + 3x + 1 है, इतना है। यानी कि x³ + 3x² + 3x + 1 दिया गया है, तो आप x का मान -1 रखेंगे। -1 जब आप रखना चाहते हैं तो -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 रखेंगे, प्लस में क्या होगा, 1 होगा, प्लस में क्या होगा, 1 होगा। आप क्या कि -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, ये प्लस 3 हो जाएगा, -3 होगा, प्लस 1 होगा। आप देखिए ये से ये कैंसिल हो चुका है, ये से ये कैंसिल हो चुका है, यानी पहला का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर जो आप यहाँ पे भाग देते तो आप यहाँ भाग देते तो ये x² से लगाते तो x³ होता, प्लस में x² होता, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये होता 2x² प्लस में 3x + 1 होता। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा का साइन प्लस था तो यहाँ प्लस लिखते। ठीक है, प्लस लिख रहे हैं, प्लस से लगा रहे हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2x से लगाते, कितना से, 2x से, तो ये हो जाता 2x² प्लस होता 2 1 कम 2 2x होता। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये घटता तो x होता है, +1 होता है, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए। अब आपको क्या करना है, +1 से लगाना है, +1 से जब आप लगाइएगा तो x + 1 होगा, ये माइनस कैंसिल, ये से कैंसिल, आंसर कितना आ गया बाबू, 0 आ गया। यानी कि यहाँ भी आप भागा दिए तो आंसर 0 आया है, यहाँ भी आप मान निकालें तो 0 आया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शेषफल जो आया है कितना आया, 0 आया है। तो 7 नंबर का पहला सवाल का आंसर आ चुका है 0। तो इस प्रकार से आपको सवाल को क्या करना था, सॉल्यूशन करना था, सॉल्व करना था। तो आप देख सकते हैं। तो आप देखिए, अब आइए 2 नंबर पे। 7 नंबर का 2 नंबर सवाल कह रहा है कि हमारे पास यदि हमारे पास सवाल ये है x - 1/2 है बराबर 0, तो x का मान कितना का, 1/2, x का मान कितना, 1/2। अब आप क्या कीजिएगा कि हमारे पास सवाल ये है कि x³ है, p × x का मान जो दिया हुआ है, x³ दिया हुआ है, x³ प्लस में 3x² प्लस 3x + 1, यही ना है। आप क्या कीजिएगा, p का मान रखिए 1/2 रखिएगा, तो 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा, हो गया, 1 हो गया। अब आप इस चीज़ को गौर कीजिए कि 1/2 का जब आप क्यूब कीजिएगा ना, 2 का क्यूब होता है 8, तो 1/2 को 3 बार गुना कीजिएगा, 1/2 आप गुना कर रहे हैं तो 1/8 हो जाएगा, कितना होगा, 1/8 प्लस में 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4, यानी कि 3/4 हो जाएगा, प्लस ये 3/2 होगा, प्लस 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, यानी 8 से 8 भागा देंगे तो 1 होगा, प्लस में 4 दूनी 8 होता है, 3 दूनी 6 होगा, ये 2 चौक 8 होता है, 4 तिया 12 होगा, प्लस में ये 8 हो जाएगा। स्वयं का कितना, 8 होगा, 12 8 20 20 20 20 26 26 में कितना होगा, 27, यानी 27 होगा, 27/8। तो आपसे सवाल पूछा था कि आप x³ + 3x² + 3x + 1 का ये शेषफल 0 आता है, तो आंसर क्या होगा, नहीं, ये गुणनखंड जो है ये बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसका आंसर जो है 0, यानी 27/8 जो है ना, 27/8
कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इसका गुणनखंड जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये गुणनखंड के बराबर ये जो है नहीं होगा। 7 नंबर का दूसरा सवाल बन चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर सवाल के पास। देखिए सवाल है 8 का पहला। 8 नंबर का पहला सवाल है कि p इंटू एक्स का मान एक्स क्यू प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग करने पर हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो आप शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। p इंटू एक्स सोल्यूशन है। देखिए सोल्यूशन नंबर 8 का पहला का सोल्यूशन ये है कि p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस में 1 है और g इंटू एक्स का मान जो दिया हुआ x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। अगर जो बुआ हम भाग दे करके भी हम क्या करते हैं, एक्स क्यू प्लस 1 से भाग भी देख देते हैं, तो भाग क्या देंगे, ई एक्स स्क्वायर से लगाएंगे, ठीक है। भाग दे करके में पहले देख लेते हैं क्या आता है। एक्स से लगाएंगे तो होगा एक्स क्यू होगा प्लस एक्स लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस एक्स से लगाएंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। अब माइनस 1 से लगाएंगे ये होगा एक्स प्लस माइनस माइनस 1 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल 0, यानी कि हमारे पास ये 0 आ गया। पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड हम जब बनाएंगे, ये एक्स क्यू प्लस 1 है और ये एक्स प्लस 1 है, हम लिखेंगे यदि एक्स प्लस 1 बराबर 0 है तो एक्स बराबर माइनस 1 होगा। कितना होगा, माइनस 1 होगा, ठीक है। अब माइनस 1 होगा तो हम लिखेंगे p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो x का मान माइनस 1 है तो माइनस 1 का क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे। माइनस 1 का क्यूब जब कर रहे थे तो माइनस 1 आएगा, प्लस 1 कट गया, आंसर कितना आया, 0। यानी हमारे पास शेषफल कितना आ गया बुआ, 0 आ गया। शेषफल कितना है, 0 आया। ये पहला का 8 का पहला सवाल था, नोट कीजिए। आठ का 2 नंबर सवाल देखिए, हमारे पास सवाल ये है p इंटू एक्स बराबर एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 माइनस 2 की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। एक्स माइनस 1 से भाग देंगे, यानी कि हम लिखेंगे एक्स माइनस 1 से भाग देते हैं तो हम लिखेंगे यदि एक्स माइनस 1 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या होगा, प्लस 1। देखिए मेथड दोनों तरीके से बनेगा, यानी कि हम भाग देंगे भी तो बनेगा, भाग देंगे तो भागफल निकलेगा, ऐसे बनाएंगे तो डायरेक्ट शेषफल निकलेगा। हमें सिर्फ शेषफल निकालना है। हम क्या करेंगे, p बराबर 1 रखेंगे प्लस 1 रखेंगे, 1 के पावर 4 प्लस 1 के पावर 3 माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, यानी सब जगह 1 रख दिए। एक्स का मान 1 का स्क्वायर 1 के पावर 4 1 होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 होगा, प्लस 1 होगा, प्लस 1 होगा, ठीक है। 1 1 2 रुपया और 1 1 2 रुपया, यानी 4 रुपया माइनस 2 रुपया, आंसर कितना आ गया, 2। यानी शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी क्या हो गया, 2 इज नोट, कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए शेषफल 0 नहीं है। शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया है 2। शेषफल कितना है, 2 आया। यह 8 का दूसरा सवाल था, आप नोट कीजिए। 8 का तीसरा नंबर सवाल ये है कि p इंटू एक्स बराबर जो है एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, यदि x माइनस ए बराबर क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। यदि x माइनस ए क्या है, 0 है, हम क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिख सकते हैं, a लिख देंगे ना प्लस में। a जब लिखेंगे प्लस में तो हमारे पास क्या है कि देखिए हमारे पास ये है कि p इंटू एक्स जहाँ पर a रख रहे हैं, a रखेंगे तो a का क्यूब होगा माइनस a गुने a का स्क्वायर होगा प्लस 6 गुने a होगा माइनस a होगा ना। हम लिखेंगे a का क्यूब होगा माइनस a क्यूब होगा प्लस 6a होगा माइनस a होगा, ठीक है। a से कैंसिल हो चुका है, घट गया और ये 6 में से a जाएगा तो कितना बचेगा, 5a बचेगा। यही आपका क्या है, आंसर। फाइनल आंसर जो क्या आया है, 5a आया है, ठीक है। तो ये 8 का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों बच चुका है और तीनों का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये आप सवाल देखें और बनाने का तरीका भी ढूंढते रहें। जैसे हम x माइनस ए से भाग देते तो ये बनता, ऐसा नहीं था कि नहीं बनता, लेकिन बट हमें शेषफल पूछा गया तो हम डायरेक्टली रूप से क्या निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। ज़्यादातर हम भाग देने की ज़्यादा भागफल निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो 8 नंबर सवाल को नोट कीजिए। देखिए 9 नंबर सवाल है कि p
p इंटू एक्स, यदि बहुपद p इंटू एक्स एक्स के पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो क्या बोला है, शेषफल प्रमेय द्वारा इसका शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालना पहला सवाल है, x माइनस 2 पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि p इंटू एक्स लिखेंगे। सॉल्यूशन जब करेंगे पहला का, जब सॉल्यूशन हो रहा है पहला नंबर का, तो हम लिखेंगे यदि x माइनस 2 बराबर 0 है तो x बराबर हम 2 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या माइनस में तेरे जाकर के प्लस में हो जाता है। और p इंटू एक्स का मान जो हमारे पास है x के पावर 4 है माने 3x स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 1 है, यही है ना। हम क्या करेंगे कि x के जगह पे क्या रखेंगे, यानी p इंटू 2 रखेंगे तो 2 का पावर 4 हो गया माइनस 3 गुने 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुने 2 हो गया प्लस 1 हो गया ना। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16, यानी कि 2 के पावर 4 16 होता है माइनस ये 2 दूनी 4 दिया 12 हो जाएगा प्लस 4 होगा माइनस प्लस 1 होगा। अब देखिए 16 माइनस 12 प्लस में क्या होगा 5 होगा ना। आप इतना देखें कि 16 5 कितना होता है 21, या फिर आप इतना भी देखें 12 4 ये माइनस में है, कितने माइनस में 16 4 20 20 21, यानी 16 5 21 हो जाएगा, 21 में से 12 जाएगा तो घटेगा कितना, आंसर आएगा 9। यानी कि ये कभी भी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते इसका शेषफल जो है कितना है 9 आया है। और 0 नहीं आया तो समझ जाइए कि ये बहुपद का शून्यक कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, शून्यक नहीं है। ये केमा नंबर था, ये सवाल नंबर कितना था, सवाल नंबर 9 का पहला था। सवाल नंबर 9 का दूसरा देखिए, यदि हम मानेंगे क्या, यदि x माइनस 4 बराबर 0, दूसरा नंबर सवाल ये है x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब हमारे पास p इंटू एक्स का मान जो दिया हुआ है बाबू, p इंटू एक्स का मान जो दिया हुआ है x के पावर 4, क्या है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में क्या है 2x प्लस में 1 है, यही है ना। हम क्या करेंगे p इंटू एक्स जहाँ पे क्या रखेंगे 4, p इंटू एक्स जगह 4 रखेंगे, यानी 4 का 4 होगा माइनस 3 गुने 4 का स्क्वायर होगा प्लस 2 गुने 4 होगा प्लस में 1 होगा, यही होगा ना, यही सवाल होगा। 4 का पावर 4 करेंगे, देखिए 4 गुने 4 4 चौक 16, 4 गुने 4 चौक 16, 16 16 256 आ गया, माइनस 4 चौक 16 16 48 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1, यानी कि आप 256 माइनस 48 घटाइए, यानी आप 256 में से 48 को घटाइएगा तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 0 बचेगा 208 बच गया, कितना हो गया 208। यानी कि बाबू यहाँ पर से हम अगर जो 8 हवे जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 208 प्लस 9, 9 8 17, यानी कि 200 कितना होगा 13, कितना हो गया 217, कितना है 217। सिंपल सी बात है, 256 में से 48 घटाएँ यानी कि 48, यानी आप 56 में से 48 घटाइए, ये 16 बचेगा, यानी 208 प्लस 9 कितना हो गया 9 8 17, यानी 217 और 17 आ चुका है इसका आंसर। यानी कि 9 का दूसरा सवाल का आंसर कितना है 217 आया है, और पहला का सवाल 9 आया है, यानी कि हमें शेषफल पूछा था, शेषफल 217 आ चुका है। तो इस प्रकार से सवाल को क्या करना था, बनाना था। देखिए 10 नंबर सवाल भी बोल रहा है कि शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल ज्ञात करना है। पहला सवाल हम बनाते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1 10 का पहला सवाल का सॉल्यूशन है, यानी p इंटू एक्स का मान जो दिया हुआ है 4x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 है। यानी कि हम लिखेंगे यदि x माइनस 1 बराबर 0 है तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया, प्लस में 1 आया है, यानी कि p इंटू एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 रखेंगे, ठीक है। अब रख रहे हैं तो p इंटू 1 की जगह पर 1 रख दिए, x जगह पर 1 रखें, 4 गुने 1 का क्यूब करेंगे माइनस 3 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 गुने 1 करेंगे माइनस 4 करेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4। अब देखिए प्लस ये माइनस कैंसिल हो चुका है, माइनस 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -1, यानी कि -1 आ चुका है। पहला का आंसर कितना आया -1 आया। अब अगर ये -1 आया है तो आप ये समझिए कि शून्य का बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि बहुपद बताने के लिए हमें x का मान कितना लाना है 0 लाना है। क्या लाना है 0 लाना है। अब 0 आया ही नहीं, -1 आ चुका है। 10 का पहला का आंसर जो दिया गया है, 10 का पहला का आंसर एकदम बिल्कुल सही है -1। 10 का पहला का आंसर -1 है, कितना है -1 है। अब आइए दूसरा नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल हमारे पास ये मिटा रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल हमारे पास ये है कि x प्लस 1 पे निकालना है। किस पे निकालना है भाई, x प्लस 1 पे निकालना है। तो आप देखें x प्लस, यदि आप देखिएगा यदि x प्लस 1 बराबर 0 है तो x का मान कितना है -1 आया, कितना है -1 आया।
तो आप इस पर मान रखिएगा, इस समीकरण में आप मान रखिएगा p इंटू एक्स बराबर मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4, क्या होगा -4। अब यहाँ पे p इंटू -1 रख रहे हैं तो 4 गुने -1 का क्यूब करेंगे, माइनस 3 गुने -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 गुने -1 करेंगे, -4 होगा। अब यहाँ से आप देखें यानी कि गुना होगा तो -4 हो जाएगा, माइनस ये माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब सबको जोड़िए, जोड़िएगा ना तो जोड़िएगा तो सिंपल सी बात है 4 4 8 8 3 11 11 2 13 -13 आ जाएगा, क्योंकि सब माइनस में तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। अब बड़ा का साइन -13 आ गया। यानी इस प्रकार से सवाल को क्या करना था, बनाना था। आप देखिए इस सवाल को फिर से और देख करके आप बना सकते हैं। तो कहानी 1 से लेकर के 10 तक सोल्यूशन हो चुका है। पार्ट 1 और पार्ट बी में हुआ है, पार्ट 1 पार्ट बी में हुआ है सोल्यूशन। तो 1 से लेकर 10 तक आप सवाल को क्या करेंगे, बनाइएगा, पहले अपने बना करके देखिएगा और इस मेथड से आप बनाइए। मेथड इसका 2 है, एक भाग देंगे तब इसका आंसर निकलेगा, और एक है डायरेक्ट हम क्या करेंगे एक्स का मान निकाल करके एक्स का मान हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा। ठीक है, शेषफल हमें निकालना था, शेषफल निकल जाएगा। तो आज की कहानी यहीं तक। लेकिन आज जो है ये क्लास मतलब ये जो वीडियो जो VOD जो बना है ये बहुत दिनों के बाद बना है, और ये क्या है कि मेरा चैनल डिलीट होने के कारण ये बहुत लेट से बनाया गया है। तो आज की कहानी यहीं तक। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा के लिए खुश रहें। डैट मीन्स आज की कहानी यहीं तक। थैंक यू क्लास।